एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। शक्ति सिंह जी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे तो पीछे वाले भी तालियों के गड़गड़ाहट देना। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना। एक मोदी एक योगी, मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि केदार लगाए, एक है गोरख दंडी। क्या बात है। एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नटवर नागर। अंतर क्या दोनों के काम में बोलो, काम में बोलो। अब काम लगे तो आपकी तालियां पहुंचे मोदी और योगी जी तक। काम में बोलो, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए, एक थाली बजाए एक लठ को बजाए। एक मोदी, जे तो बोलनी पड़ेगी। साउंड वाकई बढ़िया है। मैं तो हारमोनियम लेके गाता हूँ तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। हारमोनियम लेके जब भी मैं गाता हूँ तो भौंकने लगता है। एक दिन पड़ोसन से कहा, भाभी जी आपके कुत्ते को समझाइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ ये भौंकने लगता है। पड़ोसन बोली, इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। जिंदाबाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन गलत जगह मत हंसिए। कोई मर गया वहां पे, कैसे मर गया, ऐसे नहीं। हंसने के लिए एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग पर हंसिए आप। महाभारत में द्रौपदी जी गलत जगह हंसी थी तो उसका परिणाम आपने देख लिया। हमें हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, टेंशन मत लीजिए। गुरुदेव, मेरे घर के अंदर बिल्कुल भी तनाव और टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी है ना, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेती है। तनाव वाली बात आती है तो टेंशन को ऐसे गुजार देती है। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी से कहती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब आनंद की लौट देता, संवेद भरा लगे तो तालियों में कोताही मत बरतना। पड़ोस की महिलाएं कहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वांगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। तनाव मत लीजिए, हंसते रहिए। अच्छा भाभी जी क्या कर रहे वो, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए। लेकिन इस बीच हमें संस्कृति और संस्कारों को बचा के रखना पड़ेगा आपको। भगवान सिंह जी कंपाउंडर साहब अगर यहाँ हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं तो तुरंत अस्पताल पहुंचे, कोई इमरजेंसी है। डॉक्टर साहब पहुंच जाइए, हंसो और डॉक्टर से बचो। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश भैया। किसी हंसना बंद शायर करें। ने कहा है कि दिल खोल लिया होता अगर यारों के साथ, वाह। तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। बहुत इसलिए दिल खोल कर हंसेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। जोरदार तालियां बजा करके दिनेश भैया को आज्ञा दीजिए। लेकिन हंसी हंसी में संस्कारों को मत भूल जाना मेरे दोस्तों, आहा, संस्कृति को मत भूल जाना। पतन हो चला, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रो रहे सूर कबीर मीरा के दोहे मालूम आपको? क्योंकि चमक उठी। व्यंग की भाषा है मेरे दोस्तों, व्यंग बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसे आपको समझना पड़ेगा। सुनो दीपक भाई, चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी, 1947 में रानी मुखर्जी की सलवार चमकी, और हम उसको एक्सेप्ट करके बैठे हैं। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदाव और जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दे तो कोताही मत बरतना तालियों की, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की। जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। हमारी शिक्षा पद्धति विदेशी हो गई। हम भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी शिक्षा की ओर अग्रसर हो गए। गुरुदेव, हमने विदेशों की नकल करते करते हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारे कपड़ों तक में हमने विदेशी नकल करते शार्ट हो गए, छोटे हो गए। थोड़े दिन बाद बच्चों के नाम भी छोटे हो जाएंगे अगर नकल करते आए तो। क्या नाम लड़के का? पी। पापा का नाम पो। अरे क्या कर क्या रहे हैं हम, विदेशी नकल कर रहे हैं। एक बच्चे का नाम रख दिया, मालूम क्या? एक बच्चे का नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया, वो नकल करते करते आ गए। बच्चे का नाम रख दिया, अब उसका बर्थडे आ गया। बर्थडे आ गया तो केक रख दिया बीच में, और सारे गांव के बच्चे और सब इकट्ठे हो गए केक के आसपास, और सारे मना रहे हैं बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वो केक खाने लायक नहीं बचा। संस्कारों को बिगाड़ा है इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने। इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने ऐसी फिल्म बनाई जिसे देखकर हमारा समाज बिगड़ रहा है। हमारा समाज, इधर देखो, समाज बिगड़ रहा है, मेरी तरफ देखो। सुजलाम सुफलाम मलयज विकलांग। समाज बिगाड़ने के पीछे 100% इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का हाथ। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे फिल्में, ऐसे गाने बनाए जिसे हम गलियों में बजा नहीं सकते, घर के अंदर बजा नहीं सकते। ऐसे ऐसे गाने, बाबूजी आपके जमाने में फिल्में होती थी जिसमें गाना होता था, जिसमें संदेश होता था, ऐसे गीत होते थे। बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता, किस डाल पे मैना। आपके जमाने में गाने होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेनू दूल्हा किने बनाया भूतनी के। ऐसे तो गाने जिनके कोई अर्थ नहीं मालूम, हम बजा रहे हैं, अर्थ तक नहीं मालूम और बजा रहे हैं हम, गलियों में खूब बजे। पावर तोड़ा हत्तर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जो बनता था सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम। ये पावर तोड़ा हत्तर बुढ़ा का अर्थ मालूम आपको? लेकिन हम बजा रहे हैं। अरे पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं कवि सम्मेलन में कविता सुनाता हूँ, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भैंस करती ओए ओए। नहीं थे ऐसे गाने पुराने जमाने में, लेकिन आजकल के गाने
छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? जब साउंड बढ़िया है फिर गलती कैसे हुई? हम कवि हैं, किसी बात को डायरेक्ट नहीं कहते हैं और उसे किसी माध्यम बनाकर कहते हैं। हमने संस्कृति और संस्कारों के नाम पर तमाचा मारना है इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को, तो एक तल ललकार और ऐसी तालियां मारना ताकि इन्हें लगे। जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार हैं। ये बनाते हैं, हम बजाते हैं। जिस दिन हमने बजाना बंद कर दिया, ये बनाना बंद कर देंगे। वाह! गाने छत पे सोया बहने में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? गलतियां हुई है। साउंड वाकई बढ़िया आपका। हाँ। दिनेश जी, चर्चा हुई देश के अंदर, चर्चा हुई देश के अंदर, धारा 370 क्यों हटी? शक्ति सिंह जी, धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या रहा? धारा 370 इसलिए हटी, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि धारा 370 के साथ में अगर छेड़खानी करी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ये 2023 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो, हमारा तिरंगा चांद पे लहरा रहा है। धारा 370 इधर देखो भैया, ओ धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या है 2023 का तिरंगा? आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से यह कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। तिरंगा को उठाने वाला नहीं मिलेगा। धारा 370 हटी तो धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड वाकई बढ़िया है। और माफ करना, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे जैसा देखता है वैसा मैं लिखता हूं। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने यह अमर तिरंगा फहराया है। क्या बात है? ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुमको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। बहुत बढ़िया। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। हाय जिंदाबाद। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ को
तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। 500 साल के झगड़े को, 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने अगर हिंदुस्तान से खत्म कर दिया हो तो तालियों का वो महाकुंभ खड़ा करना। 500 साल का झगड़ा हिंदुस्तान में चलता आ रहा था, और वो झगड़ा क्या था कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। एक बार तालियों की ताल दें। मेरे मोदी तेरे गुण गावा,